हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो? ओके, मजे में, राइट। और होप यू आर एंजॉइंग योर विंटर वेकेशंस। आर योर विंटर वेकेशन स्टार्टेड और नॉट? ओके, नहीं भी स्टार्ट हुए तो कोई बात नहीं। वैसे भी 12th वाले बच्चों के लिए तो क्या विंटर वेकेशन, क्या समर वेकेशन, बस लगे रहो मुन्ना भाई की तरह पढ़ते रहो, चाहे स्कूल जाओ चाहे घर, बस करते रहो अकाउंट्स, राइट। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने आपको अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 6 तक के सेक्शन ए और बी दोनों एक्सप्लेन करके समझा दिए। खासकर सेक्शन बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द आंसर इन द बुक। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ढूंढ पाओगे, डेफिनेटली आप कर पाओगे, बट द थिंग इज इट टेक्स टाइम, और हमें टाइम भी तो नहीं है मैम, एग्जाम है 26 फरवरी से। तो आप सभी की डिमांड पर मैंने आपको दे दिया है सेक्शन बी फॉर पेपर 1 to 6। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाओ और देख लो, ठीक है। अब बोलो मैम पीडीएफ दे दो, वो भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन वो इसलिए नहीं देती हूँ ना, तुम मेरे वीडियो छोड़कर डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करते हो, मुझे सब पता है, आई नो दिस। ओके सुनो, एक्चुअली नहीं, दिस इज ओनली अ जॉक, ओनली अ जोक। एक्चुअली द रीजन इज, अगर आप मेरे 10-10 मिनट के हार्डली वीडियोस है, 10 से 12-15 मिनट के, 15 मिनट से ज्यादा एक भी वीडियो नहीं होगा, तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। बेटा पता है आपका, हमारे कान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो चीज हम एक बार सुनते हैं, और खासकर जैसे आप गाने सुनते हो तो आपको लर्न हो जाते हैं। धुरंधर मूवी किसने देखी है? धुरंधर मूवी, तो आपको पूरी स्क्रिप्ट लर्न हो गई होगी। कोई मूवी ऐसी है जो आप 2 बार देखते हो या 3 बार देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि आपको एक बार में पूरी लर्न हो जाती है ना। तो ऐसे ही अगर आप वो वीडियो मूवी सोच के सुन लोगे ना तो आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा। पीडीएफ में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर लर्न करना पड़ेगा। तो पीडीएफ वैसे भी बाद में डाउनलोड करना, पहले आप 1 to 6 के सेक्शन भी सारे देख लो और फिर पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पेपर नंबर 6 हमारा चल रहा है। आपका कौन सा पेपर चल रहा है? राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपका कौन सा पेपर चल रहा है, आप कहां पर फॉल कर रहे हो, अभी कहां आपको लेक हो रहा है? कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, उनको मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ। जैसे किसी ने अभी पूछा था मैम आपने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल नहीं लिखा, तो बच्चों रिसीवेबल्स और पेएबल्स बैलेंस शीट में लिखा है, तो दैट इज अ डेटर्स और क्रेडिटर ओनली, इट्स नॉट अ बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने ज्यादा मैं रिप्लाई कर सकूं, लेकिन एक्चुअली मेरे को वीडियो बना बना के देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप कमेंट में कुछ भी ऐसा लिख रहे हो कि मैम ये गलत लिखा या फिर ये नहीं लिखा, तो एक बार वापस चेक कर लो, जरूर होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन कराया और वो गलत होगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है, 0.001%, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम चांस होंगे, तो गलत होने के तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप अगर पूरा वीडियो सुनोगे तो मैं एक बार में अगर रह गया हो तो लास्ट आते आते जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो मैं वापस जाती हूँ कई बार, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। अगर पीछे जाओ, उसको ढूंढो, फिर कट करो, वीडियो पॉज करो। एडिटिंग नहीं कर रही मैं, आपको ऐसे कैसे अपलोड करके दे देती हूँ, सिंपल। तो किसी वीडियो में अगर मैं गलत अमाउंट लिखूंगी या कुछ लिखूंगी तो वो लास्ट में जाके मैं करेक्ट करवा रही हूँ, तो आप पूरे पूरे वीडियो देखो, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन डेफिनेटली योर रिक्वेस्ट आर वेलकम्ड, वो मैं दोबारा जरूर समझाऊंगी। और आपने मेरे को सेक्शन 3 पेपर नंबर 3 सेक्शन ए, उसके वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको किसी चैप्टर का 1 शॉट चाहिए तो मेरा टारगेट पेपर नंबर 6 कंप्लीट होने वाला है, तो आप मुझे बता दो अभी से, ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन करके रखूं। क्योंकि मुझे वो चैप्टर को उठा के पीडीएफ इसमें टैबलेट में डाउनलोड करना पड़ता है, टैबलेट में, और उस आपके अकॉर्डिंग उसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या जो पढ़ाना इंपॉर्टेंट है वो सब हाईलाइट्स वगैरह करने पड़ेंगे। उसके थोड़े नोट्स इधर उधर से, मतलब कितने अच्छे से मैं पढ़ा सकती हूँ उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तो आप मुझे आज ही ये वीडियो को पॉज करके भले या फिर पूरा देखने के बाद आप मुझे इसमें मत लिखना
आप ऐसे अलग अलग जगह लिखते हो ना, तो मैं लिंक ही नहीं कर पाती कि ये मैसेज कौन से के लिए था। ठीक है, तो आप मुझे कहाँ लिखेंगे, पेपर नंबर 3 के सेक्शन ए जहां मैंने करवाया है वहां लिख कर देंगे कि आपको कौन से चैप्टर्स का वन शॉट मेरे से या पवन सर से या मिथुन सर से चाहिए, तो आगे की स्ट्रैटेजी मैं अभी से बनाने लग जाऊं। ठीक है, और अभी आ जाओ, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, पेपर नंबर 6, अकाउंट्स। ओके, तो आ जाओ मेरे साथ दौड़कर, मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट और 2 स्लोगन के साथ हम काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार। तो आप भी अगर वन शॉट चाह रहे हैं तो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट में लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो आपका इनडायरेक्टली ये वाला स्लोगन भी हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास, और आपको वो वन शॉट आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट कि आपको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, तो वो चैप्टर हम आपको यहाँ करवा देंगे। ओके, और आ जाओ मेरे साथ, अब क्वेश्चन नंबर 44 हम करते हैं, पेपर नंबर कौन सा है, 6, सेक्शन ई। तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 44, ABC। चलो ऐसे नाम देते हैं ना, मेरे को इतनी खुशी होती है, इतना इजी पढ़ना होता है। ABC आर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म वाज एज अंडर, और ये दे रखी है बैलेंस शीट। आ जाता है रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, आपको भी पता है, जिससे आधे से ज्यादा बच्चे भागने लगते हैं। मैंने एक चीज देखी, जो भी रिटायरमेंट के क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 44 हर पेपर का, उसमें व्यूज कम है। तो क्या आप रिटायरमेंट का चैप्टर छोड़ के चल रहे हो? अगर छोड़ के भी चल रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक तैयार रखो, ताकि कुछ और आपको टफ मिले तो एटलीस्ट आप जितना एडमिशन से रिलेटेड है उतना तो अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलो हम कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, 160, 96 और 80। मैंने अकाउंट्स पहले भी ड्रॉ कर रखे, आप भी ड्रॉ कर लो, देख के वीडियो पॉज करो और ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आज हम ग्रीन पेन से लिखेंगे, लिखो बाय बैलेंस। बाय बैलेंस कितना लिखना है हमें, बैलेंस 160, 80, 160 है ना, 160, 96, 80, तो 1,60,000, 96,000 एंड 80,000। ओके, कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैश का कितना बैलेंस है आपके पास, बैंक का लिखेंगे 63,000, तो लिख दो 63,000। चलो नेक्स्ट, ए रिटायर हो रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 1,50,000 की, तो 30,000 से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो बाय साइड में लिखो बाय, हिल रहा है टेबल, रुको 1 मिनट रुको बच्चों, टेबल हिल रहा है मेरा, तो वीडियो भी हिलेगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ सही है, 30,000, 50 था और 180 करना है, तो नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो, इनर कॉलम में लिखना 1,50,000, और इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर दो इंक्रीमेंट 30,000, तो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,80,000। अंडरस्टूड? चलो आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज रिड्यूस बाय 15,000, तो आप कम कर लो मशीनरी, तो आप टू साइड में लिख लो टू मशीन 15,000, और पहले का मशीनरी का बैलेंस है मेरा 90,000, तो बैलेंस शीट में लिखो मशीन, इनर कॉलम में लिखना 90,000 और उसमें से रिड्यूस कर देना डिक्रीज 15,000, तो आपका बचेगा 75,000। ठीक है, चलो इतना इजी पूछते हैं। अच्छा मैम गाला में इजी पूछते हैं, वो पेपर में हालत तोड़ जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी, आप कितने मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पता है लिखने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, एक ना मतलब बड़ी रिसर्च में ये कहा गया, अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी हो तो बॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड मूवी है सॉरी, तो उसमें पता है एक मतलब साइंस के अकॉर्डिंग एक रिसर्च भी हुई थी, जिसमें ये कहा था जिस चीज को, जैसे उस मूवी में भी बोला ना ओम शांतियों में, आप कौन सा डायलॉग है वो, किसी भी चीज को कायनात
आपको मिलाने में लग जाती है। अगर आप किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो बच्चों अगर आप भी 90 और उससे अबाव की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और आप डेली वो बात दिन में अपने दिमाग को 4 बार बताओ। जितनी बार आप उसको बोलोगे ना, जितनी बार आप उस बात को बोलोगे और बताओगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर वो बात फीड होने लगेगी और वो उस अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप चाहते हो उसको बार बार मुंह से बोलो। और ये अच्छी बात है कि वो हैंड टू हैंड नहीं होता, कि जो हम सोचते हैं वो हैंड टू हैंड मिल जाता। तो सोच के देखो कि क्या क्या आप नहीं चाहते हो लेकिन आप बोलते हो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इट टेक्स टाइम, है ना। तो लेकिन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात बार 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 बोल बोल के याद दिलानी है, और एक दिन जब उसके दिमाग में वो बात फिट बैठ जाएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। एंड डेफिनेटली दैट इज अ टाइम जब आपको रियलाइज होगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ठीक है, चलो काम करते हैं फटाफट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो ऊपर से डेटर्स पकड़ लेते हैं, डेट इज 60,000। तो बैलेंस शीट में आ जाओ सीधे पहले। तो डेटर्स लिखते हैं हम कितने, 60,000 इनर कॉलम में लिख लो, और उसमें से माइनस करेंगे। देखो पहले कोई बैड डेब्ट भी बोला है क्या? नहीं, बैड डेब्ट नहीं बोला है। ओके, तो हमें कितना परसेंट का रखना है? 10% का बीडीआर रखना है। अब पहले का बीडीआर कितना पड़ा है? 4,000 का पड़ा है। गुल्लक में, गुल्लक है ना, ये तो हमारी याद आया गुल्लक, ये तो हमारी गुल्लक है। तो गुल्लक में हमें 60,000 का 10% यानी 6,000 रुपए चाहिए, और हमारे पास कितने पड़े हैं गुल्लक में? 4,000 रुपीज पड़े। तो 2,000 रुपए और डालने पड़ेंगे गुल्लक में। तो जाओ मम्मी से लेकर आओ 2,000 रुपए, लेकर आओ मम्मी से। नहीं, कहां से लेकर आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो लिखो टू बैड डेब्ट बीडीआर, बैड डेब्ट रिजर्व 2,000 रुपए। मम्मी से नहीं लाना है, नहीं तो डंडा पड़ेगा। किससे लाना है? बीडीआर से ही लाना है। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में इसमें लिख देना बीडीआर। नई बैलेंस शीट में आपका वैल्यू आ जाएगी कितनी? 54,000। ओके, चलो नेक्स्ट। 5,000 इज नॉट पेएबल टू द क्रेडिटर, यानी देने की जरूरत नहीं है 5,000 रुपए। तो आपको क्या हो गया है? फायदा हो गया है। तो अगर आपको फायदा हो गया है, हमें क्यों नहीं मिलते ऐसे लोग जो बोल दे कि अब मत देना इतना पैसा, 5,000 रुपए, 1 रुपया भी मांग के ले जाते हैं यहाँ पे तो लोग। ठीक है, और फायदा हो गया तो बैलेंस शीट में भी माइनस कर दो। क्रेडिटर्स कितने के थे पहले के? देखो बैलेंस शीट में कितने के दे रखे हैं? 64,000। 64,000 में से आप रिड्यूस कर दो 5,000 नॉट पेएबल, यानी उनको देने की जरूरत नहीं है। तो आपके बाहर बच जाएंगे 59,000। ठीक है, चलो। वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल इज 1,80,000। ये तो बाद में काम आती है। गेनिंग, अच्छा गेनिंग रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी दे रखा है 3:1। डायरेक्ट गेनिंग रेशियो दे रखा है। ए रिटायर हो रहा है तो ए का हिस्सा बी और सी कौन से रेशियो में बांट लेंगे? 3:1 में बांट लेंगे। 20,000 इज टू बी पेड टू ए एंड द बैलेंस केप्ट एज अ लोन। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी हमको, हाँ दे रखी है ना, 1,80,000। ओके, तो देखो इतना सब हो गया आपका। तो एक काम करो, पहले रिवैल्यूएशन बंद कर दो। रिवैल्यूएशन का सब काम हो चुका है, तो हम लिख देते हैं टू पार्टनर, इधर ही आएगा ना, हाँ इधर ही आएगा। पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड मतलब रिटायरिंग भी इंक्लूडेड है, यानी सारे, रिमेनिंग नहीं बोल रही हूँ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो एडमिशन में भी यही है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे भी यही है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर तीनों हैं, ए बी एंड सी, और रेशियो देखो कितना है? रेशियो देखो 44 क्वेश्चन है ना, 4:3:2। पहले बच कितना रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 30 और 5 35,000। 35,000 में से माइनस कर दो 15 और 2 17,000। सो यू विल गेट 18,000, और 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:3:2, 4 5 6 7 8 9। तो डिवाइडेड बाय 9 into 4,
तो आएगा 8000। अब देखो डायरेक्ट करना, 8000 है डिवाइडेड बाय किसके लिए, 4 के लिए, तो 3 के लिए कितना होगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 4 के लिए, तो इंटू 3 के लिए कितना होगा 6000। अब 6000 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, तो इंटू 2 के लिए कितना होगा 4000। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना था, 18000 था, और यहाँ पे टोटल था 35000। यहाँ पे भी टोटल लगा दो 35000। 35000 को आप ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो बाय रिवैल्यूएशन। 8000, 6000 और 4000 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, उसके हिस्से की गुडविल निकालते, पहले कुछ बांटने वाला है तो बांट दो, सारे पार्टनर्स में कुछ बांटने वाला है फिर निकालेंगे गुडविल। कुछ बांटने वाला है क्योंकि फिर वो रह जाता है हमारा। रिजर्व फंड बांटो, तो बाय रिजर्व फंड लिखो, बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड कितने का पड़ा है हमारे पास, 45000 का, और रेशियो है हमारे पास 432। कितने का, 45000 का, तो 45000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, सो यू विल गेट 20000। लिखो 20000। अब 25000 है आपका डिवाइडेड बाय 4 के लिए, तो इंटू 3 के लिए कितना होगा, तो 15000, और 15000 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, तो इंटू 2 के लिए कितना होगा, तो 10000। ठीक है, रिजर्व फंड बांट दिया, टिक लगाते जाना जो बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है क्या, कंपनसेशन बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बढ़ता, और आपको कोई नीचे क्लेम नहीं दिया तो पूरा का पूरा बांट देना। तो कंपनसेशन कितना है, 13500, तो लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 13500, तो 13500 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 6000। 6000 है डिवाइडेड बाय 4 के लिए, तो इंटू 3 के लिए कितना होगा 4500, और यहाँ पे आ जाएगा 3000। तो 4500 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, तो इंटू 2 के लिए कितना होगा। ठीक है, चलो ये भी बढ़ गया, ये तो है नहीं बैठने वाला। इस साइड में देख लो, गुडविल बांट दो और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर बांट दो, तो आ जाओ 2 साइड में बैठना, 2 गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी है देखो फटाफट, 36000, तो लिखो 36000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, तो आ जाएगा 16000। लिखो 16000। अब 16000 है डिवाइडेड बाय 4 के लिए, तो 4 3 12, तो 3 के लिए कितना होगा, तो 12000। ठीक है, और 12000 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, तो इंटू 2 के लिए, तो आएगा 8000। ठीक है, चलो अब एक और लास्ट बचा है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो वो भी बांट देते हैं। 2 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, उसकी वैल्यू है आपकी कितने की, 4500 की, तो 45000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, तो आपका आएगा 500 नहीं सॉरी 2000 रुपीज। 2000 है डिवाइडेड बाय 4 के लिए, तो इंटू 3 के लिए कितना होगा 1500 रुपए, और यहाँ पे 1000 रुपए। ठीक है, तो जितनी चीजें बांटने लायक थी वो भी बांट देती है। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं नए पार्टनर के लिए। तो गुडविल जो जा रहा है उसके लिए, नया थोड़ी है यहाँ पे, जो जा रहा है उसके लिए, तो कौन जा रहा है, ए, तो कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, टोटल फर्म की गुडविल है आपकी कितनी बोली थी, 1,80,000, और ए का शेयर था आपका 4/9। ए सबसे पहला होगा ना, तो ए का शेयर था आपका 4:3:2 था, तो 4/9, तो 1,80,000 डिवाइडेड इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, सो आपकी ए की गुडविल आ गई 80,000। अब 80,000 को आप कौन से रेशियो में बांटोगे, गेनिंग रेशियो में उसको बचे हुए पार्टनर्स देंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसको कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। तो गेनिंग रेशियो तो हमको पहले ही दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 3:1, तो 80,000 को बांट दो डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा 60,000 एंड 20,000, वो तो पहले ही दे रखा था, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये उसको देंगे पार्टनर्स, तो जिसको मिलने वाला है उसकी एंट्री बता देती हूँ। तो जिसको मिलने वाला है उसकी कैपिटल डेबिट, और जो देगा उसकी कैपिटल, जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल क्रेडिट। तो देने वाले कौन है, ये बी है और ये सी है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो देने वाले उनकी कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए को मिलेगा गुडविल का हिस्सा, रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है। तो इसको मिलेंगे टोटल 80,000 रुपीज, और ये देगा 60,000 रुपए, और ये देगा 20,000 रुपए। इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है बच्चों, जो डेबिट है उसको डेबिट कॉलम में लिखना। तो बी डेबिट है तो बी के डेबिट साइड में आएगा, तो बी के डेबिट साइड में आएगा, कितना आ रहा था वैल्यू, 60,000। और सी के भी डेबिट कॉलम में आएगा 20,000। नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है, टू एज कैपिटल। ठीक है, और यहां पे लिख दो बाय बीज कैपिटल, और ए के कॉलम में लिखना क्योंकि ए को क्रेडिट किया है, तो बी ने बी से 60,000 से और उससे 20,000 से, तो बाय सीज कैपिटल। समझ आ गया, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, वो सीधे ही हमको दे रखा था। वैसे कह लो 20, अब ये भी हो गया हमारा, ठीक है, इसका भी काम कर दिया। 20,000 इज टू बी पेड टू ए, तो ए को पे कर दो, तो लिख दो टू कैश। कितना पे करना है आपको, 20,000। अगर आप पे कर रहे हो, सॉरी ए को पे करना है ना, सी में क्यों लिख रहे हो, ए जा रहा है ना, नॉर्मली लास्ट वाला जाता है इसलिए। ठीक है, तो कैश के कॉलम में लिख दो, कैश क्रेडिट होगा ना, तो बाय एज कैपिटल 20,000। ठीक है, चलो तो देखते हैं और कुछ बचा है क्या। देखो यहाँ पे मेरे को पार्टनर्स का लोन भी दिख रहा है, ए का लोन है, ए तो जा रहा है ना, तो लोन अकाउंट भी, क्योंकि वो जा रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो हम लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय एज लोन 10,000 रुपीज, क्योंकि फिर लोन लिखेंगे, फिर दोबारा लोन लिखेंगे, वो वाला लोन भी रहने देंगे, और जो अभी लोन में, तो उस एक साथ ट्रांसफर ही कर दो। ठीक है, तो 1,60,000 सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब करो प्लस 28 कर देती हूँ उसको, 28,000 प्लस 6,000 प्लस 60,000 प्लस इसको 30 कर देती हूँ, प्लस 30,000 माइनस 16 और 2 18,000 माइनस 20,000। सो यू विल गेट 2,46,000। तो यहाँ पे लिख दो टू एज लोन, लोन देना था ना उसको, तो 2,46,000। ए का जो भी लोन वोन पड़ा है ना, वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना लास्ट में। 2 बार लोन लोन थोड़ी लिखोगे, एज लोन इन लोन। ठीक है, और बी और सी का कैपिटल बैलेंस निकाल दो, तो करो 96,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 माइनस 1,20,000 माइनस 1,500 माइनस 60,000। So you will get 60,000। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, बी में आ रहा है मेरा 48,000। अरे लोन के सामने कहाँ लिख रहे हो, बैलेंस लिखना पड़ेगा ना ये तो लिखो टू बैलेंस सी डी। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 48,000। ठीक है, सी का कर दो, तो 80 प्लस 84,000 प्लस 10 और 3 13,000 माइनस 8 और 9 9,000 माइनस 20,000। सो यू विल गेट 68,000। ठीक है, ये जो कैपिटल का बैलेंस आया, रुको इसको कैप उसमें ये बंद करना। ठीक है, इसका टोटल लिख के बंद कर देना। तो कैपिटल का बैलेंस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट 2 ही जनों का लिखना, बी और सी। ए तो चला गया, तो बी का आ रहा है 48,000 और सी का आ रहा है 68,000। टोटल करके वैल्यू बाहर जाने दो, प्लस 48,000।
सो यू विल गेट 116,000. ठीक है, ए इज लोन लिख दो, ए इज लोन, ए का लोन कितना रहा था 2,46,000. ओके, कैपिटल अकाउंट को बंद टोटल कर देना. टोटल तो आप खुद ही लिख सकते हो ना, को टोटल लिखने की कोई जरूरत है मेरे को? ओके, नहीं है. अब जो जो जिसका हमने कुछ नहीं किया वो वैसे की वैसे. तो देखो क्या बच गया हमारा, ये हो गया कैपिटल रिजर्व फंड हो गया, ये हो गया. बी का लोन पड़ा है तो बी का लोन तो यहाँ पैसे लिख दो, बी इज लोन, ऊपर ही लिख दो बी इज लोन. बी के लोन को मैंने कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया तो उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 16,000 रुपए. कुछ बोला नहीं है हमको. ठीक है, चलो ये हो गया, क्रेडिटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया था, गुडविल हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक 85, स्टॉक लिखो एट 85, स्टॉक बाकी होगा 85,000. देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, गुडविल बांट दी थी, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया. बैंक का बैलेंस, हाँ बैंक ट्रांसफर करो, कैश में कुछ नहीं आएगी एंट्री, कैश भी बंद कर दो, बाय बैंक, सॉरी बाय बैलेंस सीडी. तो 63 में से 20 चला गया तो आपका 33 बच गया, 43 53 नहीं सॉरी 43 बच गया, सही कर लेना, 43 बच गया, 53 63. ठीक है, टोटल आ जाएगा 63,000. 63 को कैश को भी ट्रांसफर कर दो, बैंक लिखना क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लिखा था, 43. अब आप मैच करो, चलो मैच करते हैं. लिखो 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 54,000 प्लस 85,000 प्लस 43,000. सो आपका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 4,37,000. लाइबिलिटी साइड भी आ रहा है क्या 4,37,000? बोलो आ रहा है या नहीं? चलो इधर करते हैं, प्लस 16,000, 1 लाख लिख दिया मैं, 1,16,000 लिख दिया, फिर 16,000 प्लस 2,46,000 प्लस 59,000. यस आई गॉट द आंसर 4,37,000. ठीक है, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. कुछ नहीं समझ में आए यू कैन राइट मी इन द चेक बॉक्स. डन. ओके, इसका ले लो, लो एक साथ ले लो. और आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, रोज कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो रहा है, रोज कोई ना कोई पीडीएफ मिल रही है. अगर आप सब कुछ देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है, किसी का बी नहीं बनाया तो क्योंकि हमने बना दिया पर वो एडिटिंग में पड़ा है, एडिटर ने एडिटिंग नहीं किया है, हम दूसरे बनाते जाते हैं और फिर वो जब एडिट करता है तो उसको पीछे वाले पहले मिल जाते हैं तो वो वाला एडिट करके चढ़ा देता है. इसलिए स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर उथल पुथल हो रहा है, लेकिन आप ढंग से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कर लो, तो जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि कौन सा पेपर चढ़ा है. तो आपको चैनल में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये पेपर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है. ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. और इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब की बार 90 पार. और सबके विकास के लिए आप जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि आप ही हो जो मेरे वीडियो को फैलाओगे और हम इस स्लोगन पे काम कर पाएंगे. क्योंकि आपका साथ नहीं होगा तो मेरा ये स्लोगन वेस्ट चला जाएगा. ठीक है, तो प्लीज मेरा साथ दो स्लोगन में, सबका साथ सबका विकास, ताकि इस बार के न्यूज़पेपर में आ जाए कि अब की बार स्टेट बोर्ड में, गुजरात स्टेट बोर्ड में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ. सोचो 100% रिजल्ट था स्टेट बोर्ड का, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा. क्या बोलूं अब मैं इस पे. बच्चों कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है ना. आपको क्या ऐसे लल्लू पंजू लोगों से कंपटीशन करने में मजा आता है, या एक स्टेटस चाहिए? आप 100 लोगों में फर्स्ट आओगे तो अच्छा लगेगा, या 1 लाख लोगों में फर्स्ट आओगे तो अच्छा लगेगा?
1 लाख लोगों में इंडिया टीम जब किसी दो स्टेट के मैच होते हैं तो उनको कोई नहीं देखता, इंडिया लेवल का मैच होता है ना तब हम भागते हैं देखने के लिए। तो ऐसे ही आप अपने कंपटीशन को बढ़ाओ, लोगों को दो कि जाओ तुम भी देखो, हम भी तैयार करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा स्मार्टली नंबर लाते, ठीक है। तो प्लीज शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच टिल लास्ट, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।